अब ये पीसीबी आई है, लेकिन इसमें ये नहीं मालूम है कि क्या प्रॉब्लम है, लिखा हुआ नहीं है। तो अभी इसको मुझे चेक करना पड़ेगा और देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम है क्या, और ये मॉडल कौन से ब्रांड का है तो ये नहीं बता सकते, क्योंकि एक ही ब्रांड में अलग अलग लोग बताते हैं कि ये उस ब्रांड का है। लेकिन अपने तो इंडोर में जब भी काम करते हैं तो ये नहीं मालूम पड़ता है कि कौन सी कंपनी का है। तो आप लोग को आइडिया होगा ये कौन सी कंपनी का है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो पावर कनेक्ट कर दिया और बटन ऑन करते हैं डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले में तो कुछ आया नहीं, और लाइट जिस हिसाब से ब्लिंक कर रही है उस हिसाब से यहाँ पे पावर बराबर नहीं बन रहा होगा। तो इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि वो लाइट कभी कभी ब्लिंक कर रही है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक तो फ्यूज हो सकता है लाते समय वो लूज हो गया था, तो ऐसा हो रहा था क्योंकि एसी सप्लाई कम बन रही थी, तो मतलब कभी स्पार्क करके बन रहा था, इसके लिए ऐसा हो रहा था। तो अभी तो बराबर ही दिख रहा है, लेकिन मैं इसको मोटर वगैरह सब लगा के चालू कर लेता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर वीडियो आगे बढ़ेगी। थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने इस रिमोट से यूनिवर्सल रिमोट से सेट कर लिया। तो E6 और मोटर चला ही नहीं। तो मोटर का देख लेते हैं कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, मोटर के अंदर प्रॉब्लम है या इस सर्किट में प्रॉब्लम है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, और ऐसा तभी करिए कि जब आपके पास इंसुलेटेड पावर सप्लाई हो। तो यहाँ से पहले हम मोटर को चेक करेंगे इसको चलाने के लिए। जो मोटर की कनेक्शन है तो यहाँ पे देखेंगे ये पास कराया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे शॉर्ट करके देखेंगे तो हमारी मोटर चल रही है, यानी हमारा मोटर ओके है। अब इसके बाद इसके गेट पे जो सप्लाई आ रही है वो यहाँ पे देखेंगे तो एक कैपलर लगा है ये, ठीक है, कैपलर के ज़रिए आ रही है ये। तो इस कैपलर को जो है ये वाली सप्लाई इस सप्लाई से इसको पास करना है ऐसे, ठीक है। तो हम इसको पहले शॉर्ट करके देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि शॉर्ट करने पे भी ये चलने लगा। तो हमारा इस तरफ यानी जो आउट वाला हिस्सा है ये तो परफेक्ट है। अब हमें देखना पड़ेगा ये वाला कैपलर वाला हिस्से में। तो अगर ये हमारा कैपलर भी ख़राब होता है तो ऐसा होगा। तो अभी तो एरर आ रहा है, तो हम फिर इसको वापस बंद करके और फिर यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे ही ये स्टार्ट कर लेंगे इसको, ठीक है, ये स्टार्ट कर लिया तो हमें यहाँ पे और इसके बीच में वोल्टेज आएगा, इसके और इसके बीच में। तो मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ तो अभी नहीं कर पाऊँगा, मैं चेक कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कैपलर अगर ओपन भी रहेगा तो भी यही कंडीशन बनेगी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ख़राब है, या फिर अलग से हम जो हमारे पास ये मीटर होता है इसको अधिक से अधिक यानी कंटिन्यूटी रेंज में रख करके जब हम इस वाले पॉइंट पे रखेंगे तो भी ऑन हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है, अगर ये सेक्शन बराबर भी है और नहीं काम करता है सही होने के बाद, तो आईसी से जो कमांड आती है अगर ये भी सही हुआ तो हमारा ये फिर जीरो क्रॉसिंग की बात यहाँ पे आ जाएगी। यानी जो जीरो क्रॉसिंग कराया हुआ है ये वाला, इसे हमें देखना पड़ेगा, ये जीरो क्रॉसिंग की ही लाइन है। तो यहाँ पे भी अगर रहेगा ऐसा तो हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देख ही लेते हैं कि क्या है। तो अभी देखिए चालू भी हो गया। और क्या प्रॉब्लम क्या था, तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा है, ये लगा हुआ ट्रांजिस्टर जो है NPN
तो इसके बेस पे यहाँ से सिग्नल देते हैं, यानी जैसे जैसे ब्लिंक आएगा फ्रीक्वेंसी इधर से डीसी की जो फ्रीक्वेंसी जो लहर होगी वो जब इंटर करेगी यहाँ पे, तो कलेक्टर पे 5 वोल्ट की ये सप्लाई जो है पुल अप करके रखी रहती है और इमीटर इसका ग्राउंड में है ये है। तो जैसे जैसे ये आएगी वोल्टेज इसमें होगा तो ये ड्रॉप कराएगी, इसको ड्रॉप कराएगी और इस ड्रॉप को निगेटिव के जरिए यहाँ से एक माइक्रो कंट्रोलर को चला गया है और दूसरा ये वाले पार्ट से आप देखो यहाँ से ये भी माइक्रो कंट्रोलर को दे दिया गया, तो यहीं से डिटेक्ट करता है। तो 5 ये निगेटिव वाला तो सही था, जो 5 वोल्ट की ये जो सप्लाई जो 10 के से थी वो रेजिस्टेंस ही जो है, जो रेजिस्टेंस है 10K की, ये ओपन हो गया था और एक पीएफ है ये लीकेज है। तो पीएफ मैं निकाल दिया हूँ, दूसरा पीएफ डाल देता हूँ, इसको व्यवस्थित कर देता हूँ। तो ये जीरो क्रॉसिंग का है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।